हमने इसलिए रखी है कि जिस तरह से जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में जिस तरह से हमारे बंधुओं को बाहर कर दिया गया है, वो हमारे लिए एक प्रश्न यक्ष प्रश्न ऐसा खड़ा किया कि आज हम इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। 3 सवाल हैं हमारे सरकार से। पहला कि जानबूझकर राजपूतों को किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और अन्य सभी सलाहकार समितियों से आउट या बाहर क्यों किया जा रहा है, इस नज़रअंदाज करने की हमें वजह जाननी है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो पद हमें स्वतः मिलने चाहिए, जैसा कि आपने अभी सुना कि जनसंघ से लेकर आज तक राजपूतों ने बीजेपी को या जो भी पार्टी उसको सपोर्ट किया हमेशा, उसके बावजूद आज हमें इस तरह से ये पद मांगने पड़ रहे हैं। ये वजह हम जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या कारण रहे, चाहे वो आपने अपनी मानसिकता की वजह से किया हो, जातिगत भेदभाव की वजह से किया हो, आज हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। और तीसरा सवाल है कि क्या आपको लगता है, क्या सरकार को लगता है कि अब हम चुपचाप बैठेंगे? ये वो टाइम है जब हम जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन देख चुके हैं और यूजीसी रोल बैक के तहत हमारे युवाओं ने जो प्रदर्शन किए हैं, उस प्रदर्शन का आप मानकर चलिए कि हमने अब शुरुआत कर दी है। हमारे साथ होने वाली किसी भी नाइंसाफ़ी के लिए अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, किसी भी कीमत पर हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमें सरकार से जवाब चाहिए कि आज ये जो हो रहा है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमें करनी पड़ रही है, उसके पीछे वास्तव में क्या कारण है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। क्या वो चाहते हैं कि हम अपने बारे में विचार करें कि अब हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए और किसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए? और एक ही सवाल हम कहना चाहते हैं कि पद नहीं चाहिए हमें, अब जवाब चाहिए हमें कि हमें इस तरह से नज़रअंदाज क्यों किया गया। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। सरकार को इस सीख को याद रखना चाहिए कि आज अगर पेड़ बबूल का बोया जा रहा है तो फिर उसमें आम उनको भी नहीं मिलेंगे खाने। विनू जी, अभी आपने कहा कि भाई हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, आपने यूजीसी की जयपुर की बात करी, तो जब आपके समाज के 1 लाख आदमी जयपुर के अंदर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो फिर बीजेपी से उम्मीद क्यों कि आपको पद दे? हम बीजेपी से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हर पार्टी, और ये जो आज मीटिंग है ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है, हर वो व्यक्ति जो सरकार बनाना चाहता है उसको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व अगर आप देंगे तो हम आपका साथ देंगे। हमारी मांग केवल बीजेपी से नहीं है, ये हम हर पार्टी से कहते हैं कि अगर आज आपको चाहिए कि हम आपका सपोर्ट करें तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये हमारा मेन कारण नहीं। अभी जैसे आपने कहा कि भाई वो अभी जो एक समिति बनी है उसके अंदर पद नहीं दिया, ये समिति तो सिर्फ एक बहाना है साहब, ये समिति तो एक बहाना है कि आज हमें उन्होंने मौका दे दिया। इससे पहले भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही है, जानबूझ के हमारे किसी एक व्यक्ति को कर दिया। महिलाओं को तो खैर प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं जाता। ये जो जन अभाव अभियोग समिति है, इसमें जर्नल कास्ट की भी किसी महिला को इन्होंने पद नहीं दिया है। तो ये नाइंसाफ़ी तो हमारे साथ होती रही है, लेकिन आज जब इन्होंने हमें बिल्कुल दरकिनार कर दिया तो आज हमें इस चीज़ पे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे युवा नेता और हमारे जो पुराने जितने भी अनुभवी लोग हैं वो बीजेपी से लगातार जुड़े हुए रहे हैं, और क्योंकि हम जनसंघ से जुड़े हुए हैं तो आज हमें इस चीज़ को जवाब मांगना पड़ रहा है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। अगर हमें हमारा प्रतिनिधित्व मिलता रहता तो शायद आज हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आगे आपका क्या कार्यप्रणाली रहेगी यदि इसी तरह से आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिला? हम विचार करेंगे, हमारा संगठन, हमारे समस्त राजपूत समाज इस बात पे विचार करेगा कि आगे हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए और किसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अब वो राजपूत पहले वाला नहीं रहा है, अब ये जाग चुका है। मतलब आप आगे से ये करेंगे कि आपके अनुकूल प्रत्याशी हो तो ही वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल सीधी और साफ बात है कि अब हम उसी प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे जो हमारी सुनेगा।